हेलो हाय नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और फैक्ट्स के बारे में। यदि आप किसी भी टीचर एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में आपको विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? तो हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की आंसर दूसरा दिया गया है, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित था। तो इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि चिकित्सा विभाग यानी कि चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना गया है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेडस बताया गया है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक रॉबर्ट बोयल है। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी एवोजियर हैं। उत्पत्तिवाद हुगो डी व्रीज दिया गया है। तो वर्गीकरण का जनक कैरोलस लीनियस बताया गया है। इसी तरह हम देखेंगे दोस्तों, जीवाश्मिक का जनक लियोनार्डो विनिसी है और आनुवांशिकी का जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल है, जिन्होंने मटर के पौधे पर विभिन्न सारे प्रयोग किए। और इसी तरह है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हैं और कवक विज्ञान के जनक माइक केली हैं। और जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु बताया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, समय मापक विज्ञान है। ये क्वेश्चन RS प्री एग्जाम 1990 में पूछा गया है। समय मापक विज्ञान है होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी और हाइड्रोग्राफी। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर एक है होरोलॉजी। समय मापक विज्ञान कौन सा है? होरोलॉजी। और इससे जुड़े फैक्ट है कि होरोलॉजी यह समय मापने से संबंधित विज्ञान है। इसी के साथ कॉस्मोलॉजी की भी बात करेंगे। समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास एवं विलोपन का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और टोमोग्राफी क्या होता है फ्रेंड्स? मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अवलोकन विकिरण समस्थानिक रेडियो आइसोटोप से यह टोमोग्राफी कहलाता है। और हाइड्रोलॉजी में इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर कौन सी वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है? देखते हैं किस उत्पादन से संबंधित है। शहद के, रेशम के, सेब के और लाख के। इसका आंसर है शहद के उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या है, इससे संबंधित व्याख्या देखेंगे कि सिल्वीकल्चर किस वैज्ञानिक संवर्धन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन से। इसी तरह पिसीकल्चर व्यापारिक मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। और हॉर्टिकल्चर फलों की कृषि से संबंधित है। इसी तरह देखेंगे फ्रेंड्स, फ्लोरिकल्चर आपके फूलों की कृषि को बोला जाता है। और ओल्विकल्चर जैतून की कृषि को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ओल्विकल्चर के बाद विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पिसीकल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? स्टेनोग्राफर में पूछा गया है पिसीकल्चर अभी ऊपर देखा अपन ने पिसीकल्चर, ये रहा दोस्तों व्यापारिक मत्स्य उत्पादन। तो पिसीकल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? पक्षियों का, मछलियों का, ऊन देने वाले जानवरों का, तो कीटों का। तो अभी देखा है मछलियों का। इसका आंसर 2। और अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर या फिर विटीकल्चर। तो इसका आंसर देखेंगे कि इसकी अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ये 2 बार आया हुआ है RPSC LDC में। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, जलीय संवर्धन। तो ऊपर देखा है फ्रेंड्स अपन ने, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम पालन क्या कहलाता है? कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट का पालन एपीकल्चर बोलेंगे, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम का पालन
व्याख्या 2 यानी कि सेरिकल्चर कहा जाता है। तो रेशम कीट की जो कृषि होती है, रेशम कीट की जो कृषि होती है उसको सेरिकल्चर कहा जाता है। निम्न को मिलान कीजिए। अभी हमने देखा, इसको मिलान करना है। ये सारे अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर और विटीकल्चर। तो विटीकल्चर अंगूर की खेती को और एपीकल्चर इसमें क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर है एक में दो मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, और बी में 3 सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, और सी में 1 अंगूर की खेती। यानी कि इसका मिलान 1 में 2 एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन और विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी निम्न में से वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो पेडोलॉजी मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखेंगे। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का से संबंधित है। पेडोलॉजी मिट्टी मृदा का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। पेरालॉजी स्पंजों का अध्ययन है। और पोलेनोलॉजी परागकणों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है। क्रायोनिक्स, होरोलॉजी, सेलोलॉजी और ट्राइबोलॉजी। तो घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन 4th ट्राइबोलॉजी होता है। इससे संबंधित क्या होता है ट्राइबोलॉजी? इसकी व्याख्या समरी देखेंगे। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहा जाता है। और क्रायोजेनिक्स क्या होता है? निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का अध्ययन क्रायोनिक्स कहा जाता है। इसी तरह सेलोलॉजी इस शाखा से अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। होरोलॉजी देखेंगे, यह समय मापने से संबंधित विज्ञान है। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के माध्यम से स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव यंत्र के माध्यम स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है साइबरनेटिक्स। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। साइबरनेटिक्स मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन संचार का अध्ययन। हाइड्रोस्टैटिक्स इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थिति का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। जल में ध्वनि का जल प्रभाव, हरित गृह में पादप संवर्धन या फिर मिट्टी से बिना पादप संवर्धन। अभी आपने देखा कि मिट्टी के बिना पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये अभी बताया, पौधों के जल में संवर्धन का अध्ययन करने वाले विज्ञान हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। बागवानी एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं। बिना मृदा के पौधे उगते हैं। ठीक है। टिलेंडियस, एलोनिमा, हाइड्रोपोनिक्स क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स। किस संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं? किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण को अध्ययन को एथोनोलॉजी कहा जाता है। व्याख्या है, एथोनोलॉजी मनुष्य की जातियों का अध्ययन और एथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। त्रिआयाम में लेसर किरण बीम की सहायता छायाचित्र बनाने की विधि का क्या नाम है? त्रिआयाम में लेसर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है होलोग्राफी, जीरोग्राफी, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी। तो क्या आएगा इसमें? होलोग्राफी। इससे संबंधित व्याख्या देखेंगे। होलोग्राफी क्या होती है?
होलोग्राफी तकनीकी में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर बाद में पुनरावर्तित किया जाता है। होलोग्राम देखने में त्रिआयामी छवि प्रतीत होती है, किंतु यह मूल रूप में द्विआयामी आकृति का ही होता है। लगती त्रिआयामी है लेकिन होता द्विआयामी है। चलिए नेक्स्ट, भौतिकी की किस शाखा के अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? फील्ड थ्योरी का, पार्टिकल्स फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स या परमाणु भौमिकी। तो भौतिकी के किस शाखा से अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिक के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म परमाणु कणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलेंगे। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राचीन काल पौधे का अध्ययन, पौधे मानव हित में संबंधित। इसका आंसर है पौधों का मानव के हित में संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम एथनोबॉटनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन एथनोबॉटनी कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं तथा वापस घूम फिर के यही क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। और इससे जुड़े फैक्ट्स को देखते हैं। अभी हमने देखा कि माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा शैवालों के अंदर जुड़ी वनस्पति को फाइकोलॉजी का कहा जाता है, यानी शैवालों की फाइकोलॉजी और कवकों की माइकोलॉजी। विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक रचना का विच्छेदन यानी अध्ययन द्वारा सीखा जाता है, क्या बोलेंगे? हीमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एटोलॉजी। तो इसका आंसर है एनाटॉमी जिसमें पशु मानव शारीरिक रचना का अध्ययन किया जाता है। इसकी व्याख्या है, एनाटॉमी में जीवधारियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है तथा ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र, एनाटॉमी जीवधारियों का, हीमेटोलॉजी रुधिर और रुधिर के रोगों का अध्ययन, हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट, जैव जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करना क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स या फिर बायोमेट्री। तो क्या कहलाता है? बायोनिक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले प्राणी एवं वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके इसका उपयोग करके इंजीनियरिंग तंत्रों की डिजाइन करना बायोनिक्स कहलाता है। जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन बायोनोमिक्स कहलाता है। बायोनोमिक्स कहलाता है। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय का। सही है फ्रेंड, समय की अवधि का अध्ययन क्रोनोलॉजी होता है। व्याख्या देखते हैं। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को अभी आपने देखा कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी, इसके अंदर फल, सब्जियां, फूल व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन कोशिका, आंखें, नमक, अस्थियां, इसके अंदर आंखें नहीं फ्रेंड्स, इसके अंदर अस्थियां। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है। अस्थि विज्ञान के तहत अस्थियों से बने कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है। क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक्स उच्च तापमान से है, निम्न तापमान से है, घर्षण और टूट-फूट से है या क्रिस्टलों की वृद्धि है।
दूसरा आंसर है निम्न तापमान से संबंधित है और इसकी क्लेरिफिकेशन देखेंगे। क्रायोजेनिक क्या होता है? क्रायोजेनिक से तात्पर्य है कि अति निम्न तापमान, कौन सा तापमान? निम्न तापमान 0 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। अति निम्न तापमान पर ईंधन का उपयोग करने वाले इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इसमें प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इसका प्रयोग सामान्य अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों तथा परीक्षण यानों में किया जाता है। ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। उसका संबंध किसके अध्ययन से है? अस्थि, काल प्रभावन, व्यक्तिव्रत या दंत से? तो ओडोंटोलॉजी का संबंध दंत विज्ञान से या दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की एक शाखा दांतों तथा उसकी संरचना और विकास तथा उसकी बीमार से संबंधित ओडोंटोलॉजी है। टॉक्सोलॉजी का अध्ययन वायरस, बैक्टीरिया, रोग। तो इसका आंसर है फोर्थ, विषयों के अध्ययन को टॉक्सोलॉजी कहा जाता है। विषयों के अध्ययन को टॉक्सोलॉजी, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, विष के अध्ययन को टॉक्सोलॉजी, वायरस के, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी और जीवाणु, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी तथा रोगों के अध्ययन को मैथोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट साइंस के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न।